नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। आज हम बात करने वाले हैं हांसी विधानसभा सीट की, जो कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और हिसार से इस बार जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन हांसी विधानसभा सीट अपने आप में खास इस वजह से है क्योंकि यहाँ ना तो कांग्रेस का वर्चस्व है, ना ही बीजेपी का वर्चस्व है। तो हम यहाँ के समीकरण और इसके इतिहास की बात करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हांसी विधानसभा की सीट के जातिगत गणित की, उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे कुल मतदाता जो है 2,01,696 है। और अगर हम इस सीट के एससी और एसटी वोटर्स को देखें तो देखिए कि एससी वोटर जो है सबसे ज्यादा 23.34% यहाँ पे एससी वोटर्स है, जिनकी संख्या 47,075 है। वहीं एसटी वोटर शून्य है। अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स में बांटा जाए मतदाताओं को तो देखिए कि ग्रामीण वोटर्स सबसे ज्यादा है, 1,21,384 यानी 66.2%। वहीं शहरी वोटर्स जो है 61,994 यानी 33.81% है। तो ग्रामीण वोटर्स यहाँ पे ज्यादा है। और जिस तरह से अभी एमएसपी को लेकर नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, नायब सिंह सैनी ने जिस तरह के ऐलान किए हैं, वो इसका असर यहाँ देखने को पड़ सकता है। वो इसी के साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से ऐलान करते जा रहे हैं, उसका असर भी इन ग्रामीण क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव में हांसी विधानसभा में कुल मतदान की बात करें तो कुल मतदान 69.65% रहा था। वही हांसी विधानसभा सीट के अगर राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात की जाए कि कब किस चुनाव में किस दल को कितना वोट शेयर मिला था, तो आप देखेंगे कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय बीजेपी का वोट शेयर 5.8% था। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर जो है 28.45% रहा। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 34.36% रहा। वो इंडियन नेशनल लोकदल का 18.28%, बसपा का 7.2%। तो हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है कांग्रेस से भी आगे थी, बीजेपी से भी आगे रही। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बढ़त बनाई, 5 से वो 18.55% पाई। कांग्रेस को नुकसान हुआ, 28.45 से वो 17.02 पर खिसक गई। वही हरियाणा जनहित कांग्रेस को 1% का फायदा हुआ, 35% पे पहुंची। इसके साथ ही इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसको भी फायदा हुआ, 24.25% पे पहुंची। तो कहीं ना कहीं बसपा का और कांग्रेस का वोट बैंक किसका, जिसका फायदा भाजपा को और इंडियन नेशनल लोकदल को देखने को मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 41.7% रहा, जेएनजेपी का 24.2%। वहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी थे प्रेम सिंह मलिक, उनका वोट शेयर 16.9% रहा। एलटीएसपी का 5.3%, कांग्रेस का शून्य रहा था। लेकिन अगर हम 2009 के लोकसभा चुनाव की बात करें, ये तो विधानसभा चुनाव की बात थी, 2009 के लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़े देखें तो वो और ज्यादा चौंकाने वाले हैं। बीजेपी का शून्य था, कांग्रेस का 26.04%, हरियाणा जनहित कांग्रेस का 35.64%, इंडियन नेशनल लोकदल का 23.28% और बसपा का 9.94%। वहीं 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस का वोट शेयर घटा 26 से वो 9.96% पे आ गई। वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस जो है 44.4% पे पहुंच गई। इंडियन नेशनल लोकदल को भी फायदा हुआ, 36.74% पे आ गई। तो कांग्रेस का वोट बैंक जो है हरियाणा जेवीसीएल और इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ खिसक गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हुआ, वोट शेयर 7.01% रहा। वहीं जेएनजेपी का 20.8% और कांग्रेस का मात्र 10% के करीब रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 3 चुनावों को देखें, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या वोट शेयर बढ़ने के बाद बीजेपी को यहाँ जीत मिली, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसके इतिहास के बारे में बताएंगे और इसके हम आगे जानकारी लेते हैं। तो देखिए, जब अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बीजेपी जो है 2 बार आगे रही है और हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी जो है 4 बार आगे रही है। तो कांग्रेस के लिए ये सीट आज भी चुनौती बनी हुई है कि कैसे वो बीजेपी से लड़ेगी और साथ ही हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी से लड़ेगी। अगर इसके इतिहास को देखें तो देखिए आप, जब 1967 का पहला चुनाव हरियाणा में होता है उस समय यहाँ पे प्रत्याशी होते हैं एस सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करती है। यानी कि इस सीट का खाता जो है कांग्रेस ने जीत के साथ खोला था, 16,435 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के सिंह को 6,771 वोट मिले थे, 9,664 वोटों का अंतर रहा था। 1968 के चुनाव में यहाँ पे हरि सिंह मैदान में खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी से और 13,608 वोट मिलते हैं उन्हें। वहीं विशाल हरियाणा पार्टी के अजीत सिंह को 9,363 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,245 का रहता है। 1972 के चुनाव में ईशर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से खड़े होते हैं और निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। और ईशर सिंह ही वो नाम था जिन्होंने हरि सिंह को हैट्रिक बनाने से रोक दिया था। उनको 14,896 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी हरि सिंह को मात्र 11,143, 3,753 वोटों का अंतर रहा था। 1977 के चुनाव में यहाँ पे ना कांग्रेस आगे आई ना कोई अन्य पार्टी आगे आई। यहाँ से जेएनपी पार्टी आगे आती है, जिसके यानी जनता पार्टी आगे आती है। बलदेव ताय यहाँ से जीतते हैं, 22,732 वोट मिलते हैं। वही निर्दलीय प्रत्याशी अमीर चंद को 13,539 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 9,193 का रहता है। 1982 के चुनाव में अमीर चंद यहाँ से
जीत दर्ज करते हैं। पिछली बार अमीर चंद जो है कुछ वोटों से हार गए थे। इस बार अमीर चंद यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। अमीर चंद जो है लोक दल की पार्टी से लड़ते हैं, 20,934 वोट मिलते हैं। वहीं हरि सिंह एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को मात्र 17,141 वोट मिलते हैं। 3,793 वोटों का यहाँ अंतर रहता है। 1987 में यहाँ बीजेपी का खाता खुलता है। प्रदीप कुमार चौधरी जीत दर्ज करते हैं, 47,867 वोटों का वोट उन्हें मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमीर चंद जो कि पिछले चुनाव में लोकदल से लड़े, वो इस बार कांग्रेस के बैनर तले लड़ते हैं। 18,436 वोट ही मिल पाते हैं। 1991 में फिर अमीर चंद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं और उन्हें 19,689 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अतर सिंह को 17,768 वोट मिलते हैं। यानी कि ना यहाँ पे बीजेपी आगे आई, ना यहाँ पे कांग्रेस आगे आई। यहाँ लोगों ने कहीं ना कहीं प्रत्याशी को ही चुना जब 1991 के चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि उस समय कांग्रेस पार्टी के जो इस समय चुनाव लड़े थे उनको मात्र 9,330 ही वोट मिले थे और बीजेपी के प्रत्याशी को 1991 के चुनाव में 1,316 ही वोट मिले थे। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन जब 1996 का चुनाव आता है, अतर सिंह खड़े होते हैं हरियाणा विकास पार्टी से, 51,767 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अमीर चंद को 23,096 वोट मिलता है। तो देखिए अमीर चंद का जो सियासी इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास रहा है, एलकेडी से लड़े, जीत दर्ज की, कांग्रेस से लड़े, हार गए, निर्दलीय लड़े, जीत गए, कांग्रेस से लड़े, फिर से हार गए। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के प्रति यहाँ की जनता का रोष था? ये एक बड़ा सवाल है। वहीं 2000 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के सुभाष चंद्र यहाँ से खड़े होते हैं। अमीर चंद निर्दलीय खड़े होते हैं लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। 16,728 वोट ही उन्हें मिलते हैं। 5,707 वोटों के अंतर से वो हार चुके होते हैं। 2005 में अमीर चंद फिर से जीतते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी 36,665 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी विनोद भयाना को मात्र 29,212 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,453 का रहता है। 2009 के चुनाव में विनोद भयाना निर्दलीय न खड़े होकर हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और 36,529 वोटों का अंतर रहता है। वही प्रोफेसर छत्रपाल सिंह को जो कांग्रेस के प्रत्याशी होते हैं उनको 30,246 वोट ही मिलते हैं। 6,283 वोटों का अंतर रहता है। 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी दोबारा जीतती है। रेणुका बिश्नोई इस बार जीत दर्ज करती है, 46,335 वोट मिलते हैं उन्हें। वहीं उमेंद्र सिंह लोहान इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी को 31,683 वोट मिलते हैं। 14,652 का अंतर रहता है। 2019 के जब चुनाव आते हैं तो विनोद भयाना जो कि हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, वो इस बार बीजेपी के बैनर तले लड़ते हैं। 53,191 वोट मिलते हैं। जेजेपी के राहुल वक्कड़ को 30,931 वोट मिलते हैं। 22,260 का अंतर रहता है। तो पिछले दो चुनावों में आप देखेंगे कि 2014 का और 2019 का जो चुनाव रहा है उसमें कांग्रेस काफी पीछे रही। 2014 के चुनाव की बात करें तो इस समय पे विनोद भयाना जब लड़े थे 2014 के चुनाव में, कांग्रेस की तरफ से उन्हें सिर्फ 22,244 ही वोट मिले थे। वहीं 2019 में विनोद भैया बीजेपी से लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी थे ओम प्रकाश, जिनको वोट मिले थे मात्र 3,468। तो कांग्रेस लगातार यहाँ पे पीछे होते हुए नजर आती है। अब 2024 के चुनावों में बीजेपी क्या फिर से विनोद भयाना को टिकट देगी, इस पे एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारेगी यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। तो ये था हासिल विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा। अगर आपके पास भी अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कोई रोचक जानकारी है, कोई तथ्य है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।